हेलो व्यूवर्स, आज हम प्रश्नावली 2.2 हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे हमें रेखिक समीकरण दिए गए हैं जिसमें हमें बीच में बराबर का निशान दे रखा है, यानी कि हमें एक पक्ष दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा पक्ष दिया हुआ है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। तो आ जाते हैं हम इसके हल की तरफ। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। जब हमें सिचुएशन इस प्रकार की दी हुई होती है तो हमें हमेशा ही एलसीएम निकालना होता है इन संख्याओं का। वैसे इन संख्याओं का एलसीएम ऐसे गुणा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका एक मेथड होता है, क्योंकि इस संख्या की जगह अगर आपको कोई और संख्या दे दी गई तो आप गुणा कर देंगे। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो यहाँ पर 2 और 5 लिखो और एलसीएम निकालो। 2 1 कम 2, 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, क्या होगा 5 1 कम 5। तो जब तक ये एक एक ना आ जाए तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो भी आया है उसकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे जो एलसीएम है उसे ऐसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 10। अब क्या होगा, इस 2 को हम भाग करेंगे 10 से कि 2 10 कितनी बारी में जाएगा, तो 2 पंजे 10, 5 बारी में जाएगा। जो भी संख्या आएगी अपने मन में उसे उसी के ऊपर वाली संख्या से गुणा करो। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब फिर से इस 5 को काटेंगे, 10 से कितनी बारी में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बारी में। जो भी संख्या आई है उसी के ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 3 को भाग करेंगे 12 से, कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12। फिर ये जो 4 आया है इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, बीच में जमा है तो जमा लगाएंगे। फिर ऐसे इस 4 को फिर से 12 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में। तो जो भी आया है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, और कुछ लोग ऐसे मेथड बता देते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो तो बड़ा इजी मेथड होता है। देखिए, वो मेथड हर जगह पे काम नहीं करता। जब यहाँ पे संख्याएं बदल जाती हैं तो वो मेथड काम नहीं करता, वो कुछ ही फिक्स्ड संख्याओं में काम करता है। तो आपको जो मैंने मेथड बताया है वो हर संख्या में काम करेगा, कहीं पे भी वो नहीं चूकेगा, हर संख्या में काम करेगा। तो आपको ये सोच समझ के करना पड़ेगा कि वो मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कौन सी संख्याओं में काम करेगा और कौन से नहीं। इसलिए बेहतर है कि जो मेथड मैंने आपको बताया है आप उसको एक बार सीख लेंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ईजी लगेगा। खैर, यहाँ तक हमने समझ लिया। जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, दोनों के नीचे कुछ ना कुछ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये फालतू में यहाँ माइनस लग गया। क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ पे ये मतलब होता है कि इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो 12 के साथ हो रही है और इस पूरी संख्या की मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या के साथ हो रही है। तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसकी कर लेते हैं, 5x - 2 की जो मल्टीप्लाई है वो 12 से हो रही है, यानी कि पहले तो 12 की जो मल्टीप्लाई है वो 5x से होगी। तो 12 पंजे 60, 60x आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर इसी 12 की गुणा जो है 2 से होगी, तो 12 दूनी 24। फिर ये बीच में बराबर का निशान था तो बराबर का निशान लगा देंगे। इसके बाद इसकी गुणा करेंगे, इसका मतलब है इस 10 की गुणा इस पूरे से हो रही है तो पहले 10 की गुणा 4x से करेंगे, 10 चौक 40x। फिर इस 10 की गुणा 3 से हो रही है तो 10 तिया 30। अब ये सिंपल फॉर्म में बन गया, जैसे कि हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने क्या किया था कि x वालों को y वालों को एक तरफ लाना होता है और संख्याओं को एक तरफ। जैसे ये 60x हम ऐसे कैसे लिख लेंगे यहाँ पे,
और ये जो 40x है ये यहाँ पे प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 30 हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। ये जो -24 है ये माइनस का है ना, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्यों लेके जा रहे हैं हम इधर उधर, इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि x वाले एक साथ हो जाएं और संख्याएं एक साथ हो जाएं, जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सकें। क्योंकि x वालों के साथ x वाले ही प्लस होंगे और खाली संख्याओं के साथ खाली संख्याएं। तो ये 60x, ये 40x, बीच में है माइनस, यानी कि ये माइनस हो रहा है। 60 में से 40 गए, कितने बचे, 20x। ये 30 और ये 24 दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 30 में 24 प्लस करें कितने हो गए, 50। 50 और 4 54। x ऐसे ही लिख देंगे 54, और ये जो 20 है ये x के साथ गुणा में है ना, इधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है। x को उधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, मतलब x के साथ गुणा में है, गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है। अभी ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये किसी से नहीं जाएगा तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 27/10, और ये हमारी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है। अब ये और ज़्यादा नहीं कट सकता, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n बराबर 21। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें देखिए ये दिया हुआ है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये पूरी की पूरी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ है, और ये बीच में बराबर ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ 21 दिया हुआ है, हमें सिर्फ सॉल्व करनी है तो लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। देखो जो मेथड मैंने आपको ऊपर बताया है वो यहाँ पे भी वर्क करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4 और 6। जिस संख्या से डिवाइड होता है ले लो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किससे होगा, 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 3 को ऐसे ही उतार लो, जो डिवाइड नहीं होता नीचे उतारते जाओ। 3, 3 एकम 3, 1 1 1 आ गया सारे में। और यहाँ पे आया ये, इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आया 12। तो इसका एलसीएम आएगा ऐसे 12। लाइन खींच के नीचे 12 लिखो। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 12 से भाग करो मन में, कितनी बार में जाएगा, 2 छिक 12, 6 बार में जाएगा, 6 आया। अब जो भी ले रहे हैं उसके ऊपर वाले से ही गुणा करना है। तो 6 की गुणा अगर n से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6n। ठीक है, फिर से इस संख्या के साथ भी ऐसे करेंगे। 4 को 3 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में। 3 आया, इस 3 को इसी की ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9n आएगा। साइन कौन सा लगेगा, जो भी यहाँ साइन है वही लगेगा, माइनस का है तो माइनस लगाओ। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद इसके साथ भी यही करेंगे। 6 की गुणा भाग करेंगे 12 से, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा। और इस 2 की गुणा करेंगे इसी की ऊपर वाली संख्या से, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 10n। ठीक है, देखिए कितना भी टाइम हो जाए, कितनी भी मैं देर से समझाऊं, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। मैथ्स ऐसी चीज़ है, एक क्वेश्चन समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। बराबर का निशान इधर क्या था, 21। 21 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 12 है, तो बराबर करने के लिए हम 21 के नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 तो होता ही है, हम उसे देखते ही तो नहीं है, या फिर हम उसे लिखते नहीं हैं। तो 1 लगा सकते हैं हम, और अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि इस 12 की जो गुणा है इस 21 से हो रही है, और इस पूरे की गुणा 1 से हो रही है। तो इस पूरे की पूरी संख्या की गुणा अगर 1 से हो रही है तो ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
जैसे 1000 एकम 1000 होता है, वैसे 6n माइनस 9 प्लस 10 एकम भी वही का वही होगा। तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 6n माइनस 9n प्लस 10n। बीच में बराबर का साइन था तो बराबर। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 12 की 21 से गुणा करो भाई, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, कितना आया 2, 4 और 1 5, 2 का 2, 252। तो यहाँ पे आ जाएगा 252। अब जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लो और बिना संख्या वाले एक तरफ। ये तो पहले ही एक तरफ बैठे हुए हैं, सारे n वाले हैं, तो सबको प्लस माइनस कर लो। जैसे कि ये 10n है, ये 6n, दोनों प्लस के हैं तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, और ये माइनस के 9n है तो इसमें से वो घटाए जाएंगे, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे 7। तो इसका मतलब यहाँ पे बचेंगे 7n बराबर 252। n यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और ये 252, n 7 इसके साथ गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो काटने की कोशिश करेंगे। 7 तिया 21, 7 चौका 28, तो 7 तिया 21, 22, 23, 24, 25, 4 बच्चे, 7 छिक 42, तो ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 36, n की वैल्यू आएगी 36। देखो ये मैंने ऐसे काटा है, ये 252 है ना, ऐसे भाग करो, 7 से काट के देखो, 7 तिया 21, 25 में से 21 गए 4, ऊपर से उतारा 2, 7 छिक 42, तो हमारा आंसर आया 36, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है, x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x बट्टे 2। आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ हमें दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x बट्टे 2। अब यहाँ पे देखो ये किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इनके नीचे भी हम 1 लगा लेंगे ताकि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकें। तो 1 1 और 3 का वैसे ही एलसीएम ले लेंगे, ऐसे करके 1 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। फिर से वैसे ही करेंगे हम, इस 1 को 3 से भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 1 तिया 3, इस 3 की गुणा करेंगे ऊपर वाले के साथ x के साथ, तो कितनी बार में होगा 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x, बीच में जमा का निशान है तो जमा लगाओ। फिर 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में ही जाएगा, इस बार लेकिन गुणा किससे करनी है ऊपर वाली संख्या से यानी कि 7 से। 3 सत्ते 21, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस लगाओ। फिर 3 की गुणा भाग 3 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 3 एकम 3, एक बार में, और इस 1 की गुणा इस ऊपर वाली संख्या से करेंगे 1 अट्टे 8, 8x आएगा। इसको हटा देते हैं। फिर सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर भी। 6 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो शायद 2 ही आएगा और 6 ही आएगा, करके देख लो। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आएगा। 6 की भाग 6 से करेंगे कितनी बारी में जाएगा, एक बारी में। फिर इस 1 की गुणा किससे करेंगे इस संख्या से, तो 17 ही आएगा, माइनस फिर 2 की भाग 6 से करेंगे कितनी बारी में जाएगा 2 तिया 6, और इस 3 की गुणा किससे करेंगे इस संख्या से, तो 5 तिया 15x आएगा। इसे हटा देते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो हो रही है इस 6 के साथ, और इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो हो रही है 3 के साथ। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले किसे करते हैं, पहले हम इस पूरे को कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से। तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई पहले 17 से होगी, 17 दूनी 34, 17 तिया कितना होता है 7 तिया 21 का 1 हासिल लगाओ, 3 6 4 5 51, तो 51 आएगा। फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई 15x से होगी तो कितना आएगा, बीच में माइनस
15 तिया 45, 45x। फिर ये बीच में बराबर का निशान है तो बराबर। अब इस पूरे से होगी किसकी, 6 की। 6 की गुणा सबसे पहले किससे करेंगे, 3x से। तो 6 तिया 18x। फिर इसी 6 की गुणा करेंगे 21 से। तो 21 6 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ आएगा प्लस 126। फिर इस 6 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 6 48, तो माइनस का 48x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ कर देंगे और संख्याओं को एक तरफ। जैसे यहाँ पर माइनस का 45x ऐसे ही छोड़ दो, ये 18x प्लस का है तो इसे इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 18x हो जाएगा। ये 48x माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 48x हो जाएगा। बराबर का बराबर, यहाँ से क्या बचा, 126 बचा। और यहाँ ये संख्या 51 थी, ये प्लस का है, इसे भी उधर लेके आएंगे तो माइनस का 51 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस इनको कर लो, जैसे कि ये 45 माइनस का है, ये 18 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो 45 और 18 कितने हो गए, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 4 5 और 1 6 63। तो ये 63x हो गए, लेकिन माइनस के, क्योंकि दोनों में से 45 बड़ा है और 45 का जो साइन है वो माइनस का है, तो ये भी माइनस का होगा। और फिर प्लस 48 तो है ही, तो इसको भी प्लस 48x। 126 में से 51 क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस कर दो। 6 में से 1 गया 5 और 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेंगे 75। अब ये 63 माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 63 में से 48 घटा दो। 13 में से 8 गए 5, यहाँ 5 में से 4 गए 1, कितने बचे 15x, लेकिन किसके, माइनस के, क्योंकि यहाँ पे 63 माइनस का है, ये बड़ी संख्या है, बराबर हो जाएगा 75। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 75 है जैसे, तो ये जो 15 है x के साथ गुणा में है ना, तो उधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और माइनस को भी इधर ही ले आओ, ये जो इसका माइनस है। अब x बराबर हम काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 5 और माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -5। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, x-5/3 और x-3/5। x-5/3 बराबर x-3/5। यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम तब लेते हैं जब दो संख्याएं हमें ऐसे दी होती हैं, 4/5 प्लस 3/2, ऐसा करके। यहाँ तो ये सिंगल दिया हुआ है, यहाँ सिंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो पहले इस 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या होगा, 5x, बीच में माइनस है, 5 की गुणा फिर 5 से होगी तो 5 पंजे 25। ऐसे इस 3 की गुणा पहले x से होगी तो 3x आएगा, फिर इस 3 की गुणा इस 3 से होगी तो -3 तिया 9। अब x वालों को हम कर लेंगे एक तरफ, ये 3x प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ -9 है, ये प्लस -25 है तो जाके प्लस का 25 बन जाएगा। 5x में से 3x गए तो कितने x बचे, 2x। 25 में से 9 गए तो कितने बचे, 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 16, और ये जो 2 है इसके साथ गुणा में है तो इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में। काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 8। ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफ़ी इजी था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसका 5वां पार्ट, 3t - 2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 - t।
थोड़ा सा टफ है, हल्का सा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेके देखते हैं कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एक बारी में 4 जाएगा, एक बारी में 3, तो 4 दिया 12, 12 आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, 4 को 12 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 दिया 12। जो भी संख्या आती है फिर उसे ऊपर वाले से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर ये दोनों संख्याएं हैं तो दोनों से ही बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले 3 को गुणा करेंगे इस 3t से, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9t। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसे 3 को भी गुणा करेंगे 2 से भी, 3 दूनी 6। बस ये था इसमें नया, और कुछ नया नहीं है। फिर ये जो बड़ा वाला माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे। इसके बाद इसे हटा लेते हैं। इसके साथ भी यही करेंगे। 3 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार में। फिर इस 4 की जब गुणा करेंगे तो इस पूरे से करेंगे। एक बार 2t के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8t, और बीच में प्लस है तो प्लस। फिर एक बार इस 3 से भी करेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये रफ वर्क को हम हटा लेते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे हमें ये जो बराबर का साइन है, ये वाला बराबर का साइन लगाएंगे और इसको भी सोल्व करेंगे। टी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, और 3 और 1 का भी एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। इसको भी ऐसे करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, एक बार में। फिर 1 की गुणा करेंगे सुपर वाली संख्या से तो कितनी बार जाएगा, 1 दूनी 2। बीच में माइनस, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बारी में जाएगा। फिर इस 3 की गुणा करेंगे इस टी के साथ तो कितना आएगा, 3 होती है। अब यहाँ पे इसको सिंपल कर लेते हैं। जैसे कि जो भी जिसमें से घट रहा है बढ़ रहा है वो सब कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये 9t है, ये 8t है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8t गए तो कितने t बचे, सिर्फ 1t, तो 1t को हम खाली t लिख सकते हैं। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गए तो खाली 6 बचेंगे, वो भी प्लस के। बट्टे में 12 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 2 माइनस 3t बट्टे 3, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं रहा। हाँ, ये t वाला, ये बिना t वाला, तो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी t के साथ, तो ये हो जाएगा 3t। फिर 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। बीच में बराबर का साइन, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24। फिर बीच में माइनस हो तो माइनस, 12 की गुणा करेंगे फिर 3 से, 12 तिया 36, तो 36t हो जाएगा। अब फिर से वही करेंगे हमेशा की तरह, टी वाले एक तरफ, बिना टी वाले अलग। ये माइनस का 36 है तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ पे 24 है, ये 18 प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 18। ये 3t, ये 36t प्लस 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 कितने हो जाएंगे, 36 और 3 36, 37, 38, 39, 39t। और 24 में से 18 गए तो कितने बचे, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 गई 0, तो खाली 6 बचेंगे। तो t बराबर हो जाएगा 6 बट्टे, ये जो 39 है ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा। अगर ये किसी संख्या से कट पा रहा है तो काट दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 2 बट्टे 13। अब ये और ज़्यादा नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके 6 पार्ट पे हम आते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी फिर हम 7 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है m-1/2 इज़ इक्वल टू 1-m-2/3। यहाँ पे हमें इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे और इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, ताकि हम इसको बराबर करके सॉल्व कर सके। 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे भी 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा। फिर वही करेंगे जैसे करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 दूनी 2। इस 2 की गुणा m से करेंगे तो क्या आएगा, 2m।
बीच में माइनस है, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। फिर इस 1 की गुणा इस पूरे से करेंगे, m से करेंगे तो m आएगा, 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद इधर आ जाते हैं, 1 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार। इस 3 की गुणा इस 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस 3 की भाग करेंगे तो 1 आएगा, 3 एकम 3, और इस 1 की गुणा इस पूरे से करेंगे। पहले m से करेंगे तो m आएगा, 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको भी हटा देते हैं, हमारा ये आया है। अगर इसमें से कुछ सोल्व हो पा रहा है तो सोल्व कर लो। जैसे यहाँ पे ये 2m है, ये खाली m है, ये प्लस का है, माइनस का है, तो 2m में से 1m गया तो कितने m बचे, खाली m बचा, यानी कि 1m -1/2। यहाँ पे भी देख लो, ये m है और तो कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पे संख्या है, ये 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 गए 1, और माइनस का m बचा बट्टे 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है तो पहले 3 की मल्टीप्लाई m से होगी, तो क्या हो जाएगा 3m, माइनस फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3, फिर बीच में बराबर 2 की 1 से होगी तो 2 1 कम 2, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस है ना यहाँ, फिर 2 की m से होगी तो 2m। अब m वाले एक तरफ कर लो और बिना m वाले एक तरफ। ये 2m माइनस का तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 ये माइनस का 3 है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3m और 2m कितने हो जाएंगे, 5m। 2 और 3 कितना हो जाएंगे, 5। m बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये जो 5m के साथ गुणा में है ये आ जाएगा भाग में। ये कट जाएंगे, 5 कम 5, और आंसर आ जाएगा 1। 5 कम 5, 5 कम 5, 1/1 आएगा ना। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।